अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। IT430 का ये सॉल्यूशन है, आपके लिए असाइनमेंट का सॉल्यूशन है। बेसिकली जो आपका IT430 है, आपका ये बेस कर रहा है आपकी वेब डेवलपमेंट पर। तो वेब डेवलपमेंट के बारे में इसकी आपको असाइनमेंट्स आएंगी। और अभी जो आपकी असाइनमेंट है, वो आपने वो एक टेबल बनाना है, एक फॉर्म बनाना है जो इनपुट फॉर्म होगा, जिससे आप यूज़र से इनपुट लेंगे और वो यूज़र उनको सबमिट करेगा। तो बेसिकली इस असाइनमेंट में आपने करना क्या है, आपने कुछ हेडिंग देनी है, उसके बाद आपने एक टेबल बनाना है, उसके बाद आपने कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस बनाने हैं और आपने एक सबमिट बटन बनाना है और आपने कुछ चेक बॉक्सेस बनाने हैं। वो आप जो आपने लिखना है, आपका सिंपल HTML कोड लिखना है। ये सिंपल और सादा HTML कोड होगा, इसके अंदर कोई स्पेलिंग नहीं यूज होगी, सिंपल और सादा होगा, कोई जावास्क्रिप्ट यूज नहीं है उसके अंदर, और बहुत आसान है, बहुत इजी है। मैं सबसे पहले आपको इसकी आउटपुट दिखाता हूँ, जो उसकी आउटपुट होगी और जो आपका टेबल बनेगा वो किस तरह बनेगा, या जो आपका फॉर्म बनेगा वो किस तरह बनेगा। तो मैंने विजुअल कोड डाउनलोड किया हुआ है। इसके अंदर आपको एक लाइव सर्वर का ऑप्शन मिलता है, जब आप क्लिक करते हैं उस पर तो जो आपने कोड किया हो तो वो आपको आपके वेब पेज पर दिखा देता है। तो सबसे पहले हमारे पास ये हमारा फॉर्म होगा, जो हमारी पहली हेडिंग है जिसका नाम है वो एम्प्लॉय इंटरेस्ट फॉर्म है। सबसे पहले आपने जो यूजर होगा उसने अपना नाम एंटर करना है, उसका जो डिपार्टमेंट है, उसकी जो डेजिग्नेशन है वो, देन उसने सेलेक्ट करना है वो मेल है या फीमेल है, देन उसके अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने बताएगा वो आपको, देन उसकी जो हॉबीज़ हैं, स्पोर्ट्स है, रीडिंग बुक्स है, ट्रैवलिंग है, म्यूजिक है, वो यहाँ पे चेक करेगा। वो एट अ टाइम सिर्फ एक ही बॉक्स को या दो बॉक्स को वो या मल्टीपल बॉक्स को चेकआउट या टिक हम कर सकता है। उसके बाद वो अपना जो उसका प्रेमिस होगा, मतलब जो ज़िला होगा, किस ज़िला से वो बिलोंग करता है वो सिलेक्ट करेगा। लाइक पंजाब है तो मैं पंजाब सिलेक्ट करता हूँ। और सारी इन्फॉर्मेशन ये फिल करने के बाद वो सबमिट पर क्लिक कर देगा। जब सबमिट पर क्लिक करेगा तो ये फॉर्म रिफ्रेश होगा, क्योंकि बैकएंड पे कोई चीज़ नहीं है, कोई डेटाबेस जहाँ पे इसके साथ अटैच नहीं है, तो ये जो आप इनपुट डालेगा यूज़र, ये कहीं जाकर स्टोर नहीं होगी। तो ये हमारे पास सिंपल और सादा आपने एक फॉर्म बनाना है, एक इनपुट फॉर्म है, या ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म टाइप आप इसको कह लें, वो बनाएगा ये। बहरहाल हम चलते हैं, इसका जो कोड है वो किस तरह लिखा गया है और हमने किस तरह इसको लिखना है। देखिए, सबसे पहले आप जो भी टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहे हो, लाइक नोटपैड है, नोटपैड प्लस प्लस है, जो आपकी मर्जी है आप वो यूज कर लें। मैं तो रिकमेंड यही करूंगा कि आप VS कोड डाउनलोड कर लें। ये बहुत ही रिलायबल, बहुत ही एफिशिएंट सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप आपकी जो HTML की कोडिंग है वो कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा जो HTML का टैग होगा वो लगेगा, उसके बाद हमारा हेड टैग लगेगा। हेड टैग टाइटल के अंदर वीडियो मेंटर मैंने लिखा हुआ है, जो आपकी अपनी जो LMS ID है आपने वो यहाँ पे लिखनी है। अब ये शो कहाँ पे होगी आपकी LMS ID, मैं दिखाता हूँ आपको। देखें, ये जो टाइटल है, ये आप देखें टैब में आपको वीडियो मेंटर लिखा हुआ आ रहा है। वो जो टाइटल है उसका, जो टैब का टाइटल है वो यहाँ पे शो होगा, या जो उस आपका वेब पेज है उसका जो टाइटल है वो वीडियो मेंटर है। तो आपने अपना आपकी जो LMS ID है आपने वो राइट करनी है। नेक्स्ट हमारे पास एक और हेडिंग है H1, हमने टैग लगाया है, ये हेडिंग है। हमारे पास डिफरेंट होती है, H1, H2, H3, H5 तक होती हैं। जो H1 टैगिंग होती है, H1 जो टैग होता है ये मतलब बोल्ड होता है, ये बड़ा टैग होता है। तो हमने लिखा एम्प्लॉय इंटरेस्ट फॉर्म, देन हमने एक टेबल का लगाया टैग, ये हम लोग टेबल बना रहे हैं यहाँ से। ये सारा काम आपके बॉडी के अंदर हो रहा है, हेड टैग क्लोज करके आपके बॉडी टैग के अंदर ये सारा कुछ हो रहा है। हमने एक टेबल का टैग लगाया, हम जहाँ से टेबल स्टार्ट करें, TR टेबल रो, TD उसका जो डेटा है हम वो जहाँ पे इनपुट कर रहे हैं, और जो टेबल देन उसकी जो इनपुट टाइप है, हम लोग बटन यहाँ बना रहे हैं, जहाँ पे हम लोग टेक्स्ट फील्ड थोड़ी बना रहे हैं। टेक्स्ट फील्ड जो इनपुट टाइप होगी उसकी वो टेक्स्ट होगी। आप जहाँ पासवर्ड करेंगे, पासवर्ड आएगा, इनपुट टाइप जो मर्जी करेंगे आप वहाँ पे, वो आपकी इनपुट टाइप आ जाएगी। ये फर्स्ट रो है। देन सेकंड रो है, सेकंड रो में आपने अपना डिपार्टमेंट एंटर करना है। उसके बाद आपका जो इनपुट जो टेक्स्ट बॉक्स होगा वो टेक्स्ट टाइप होगा, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। और हाँ, आप सिर्फ TD या लिखा हुआ है, आप यहाँ पे हेडिंग भी लगा सकते हैं, ठीक है। H1, H2, H3 समहाउ आप जो आपका इंटरेस्ट बेस करे। टेबल दूसरी रो जहाँ पे एंड हो रही है। देन यहाँ तीसरी रो है, आपकी जो डेजिग्नेशन है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद आपको जो टेक्स्ट फील्ड आप बना रहे हैं वो इनपुट टाइप उसकी टेक्स्ट होगी, वो आपकी जहाँ आप लिखेंगे। देन आपकी ये रो भी क्लोज हो गई, यहाँ पे टैग क्लोज लाजमी करना है। फिर आप एक और रो बना रहे हैं, उस रो के अंदर आपका जो सिलेक्ट योर जेंडर का आप एक दिखा रहे हैं उसको टेक्स्ट,
देन आप इनपुट टाइप रेडियो। अब आप यहाँ पे एक रेडियो बटन बना रहे हैं। अब रेडियो बटन में क्या है कि वो एट एक टाइम पर वो एक ही बटन को क्लिक करेगा तो वो उसका सेव होगा, मतलब एट ए टाइम वो एक चीज को सिलेक्ट कर सकता है। ये नहीं हो सकता कि वो मेल भी हो फीमेल भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। एंड जो BR लगा हुआ ये लाइन ब्रेक टूल है, जो रो ब्रेक टैग है, जिससे ये रो को ब्रेक कर देगा। ये जो हमारा टेक्स्ट होगा ये हमारा नेक्स्ट लाइन पे शो होगा। ठीक हो गया। देन यहाँ पे हमारा जो टेबल डेटा है ये क्लोज हो गया। देन जो टेबल रो है हमने उसको जहाँ पे क्लोज किया, हमने फिर एक और रो बनाई, उसको जो डेटा है और हमने उसको डेट ऑफ बर्थ नाम दिया एंड इनपुट टाइप हमने इसका डेट दिया। अब जब आप यहाँ पे इनपुट टाइप डेट करेंगे तो वहाँ जो आपने देखा था आउटपुट में कि वहाँ डेट मंथ एंड ईयर का ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ गया, तो आपने सिंपली इनपुट टाइप डेट रखनी है तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे वो सारी चीज़ें लेकर आ जाएगा। फिर एक और हमने रो बनाई, उसके अंदर हमने लिखा क्या था कि एंटर योर हॉबीज। तो हॉबीज के अंदर हमने इनपुट टाइप चेक बॉक्स रखा। यहाँ पे चेक बॉक्स ये होता है कि रेडियो बटन में आप एट द सेम टाइम एक ही ऑप्शन चूज कर सकते हैं और चेक बॉक्स में आप मल्टीपल ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो इनपुट टाइप चेक बॉक्स है, स्पोर्ट्स है, रीडिंग, बुक्स है, ट्रैवलिंग एंड म्यूजिक है। आप इनमें से जो चेक बॉक्सेस हैं वो लगा सकते हैं, और अगर आप कुछ और भी ऐड करना चाहें तो वो भी आप इजीली ऐड कर सकते हैं। BR स्टैंड फॉर लाइन ब्रेक या रो ब्रेक टैग, ये टैग यहाँ पे फिनिश हो गया। देन एक और रो हमने बनाई, उसके अंदर हमने क्या किया कि जो उसका डेटा है वो ये है कि हमने एक सिलेक्ट का टैग बनाया। सिलेक्ट का टैग में आप जैसे ही सिलेक्ट का टैग लगाएंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा। उसके सिलेक्ट टैग के अंदर एक ऑप्शन टैग आएगा, उस ऑप्शन में आप डिफरेंट नाम देंगे जो भी आपके होंगे, ठीक है, और आप यहाँ पे सिलेक्ट टैग को क्लोज कर देंगे, ठीक है। देन आपका जो यहाँ जो रो थी वो एंड हुई, डेटा एंड हुआ, यहाँ आपका रो टैग क्लोज हो गया, ठीक है। देन हमने एक फॉर्म बनाया एंड उस फॉर्म को हमने जो सबमिट एक बटन बनाया, उस बटन की जो टाइप थी वो सबमिट थी। आप इनपुट टाइप यहाँ पे फॉर्म लेकर भी कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे फॉर्म का टैग लगाकर भी एक बटन बना सकते हैं और आप एक बटन का टैग भी लगाकर वो बटन भी लिख सकते हैं। लाइक मैं आपको बना के दिखाता हूँ, समथिंग लाइक मैं यहाँ पे बटन लिखूंगा। ये मैंने बटन प्रेस किया तो मेरे पास ऑप्शन आ गया, बटन होगी कि वो क्या करेगा, रीसेट कर देगा। आपको जो फॉर्म है उसको रीसेट कर देगा। मैं आप इसको टैग को क्लोज कर दूंगा और ऑटोमेटिकली ये बटन भी क्लोज हो जाएगा। तो ये विजुअल कोड की बहुत अच्छी बात है कि आप एक लफ्ज टाइप करते हैं, एक कैरेक्टर टाइप करते हैं तो आपके सामने वो सजेशन दे देता है, ठीक है। तो ये आपको इस तरह ये आपका फिर आपका टेबल डेटा क्लोज, रो क्लोज, फॉर्म क्लोज एंड एट द एंड आपके यहाँ पे टेबल का जो टैग है वो क्लोज हो रहा है। उसके बाद आपका बॉडी का जो टैग है या बॉडी पोर्शन है वो हम लोग क्लोज कर रहे हैं एंड लास्ट में हमारा जो HTML का टैग है हम उसको क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं कंट्रोल S करता हूँ। मैं कंट्रोल S करने के बाद तो हमारा ये इस तरह हमारा ये असाइनमेंट आपकी इस तरह क्रिएट होगी, आपका असाइनमेंट इस तरह बनेगी। और ये सारा कुछ जो था टेबल रो, टेबल डेटा, वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे इंक्लूड कर दी हैं। ये खुद से मैंने एक बटन बनाया है, आप इसको बना सकते हैं खुद भी। आप बटन टैग लगाकर भी और इनपुट टैग लगाकर भी आप इनको बना सकते हैं। बहरहाल ये आपकी असाइनमेंट का सोल्यूशन है। किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी होने जो कमेंट कर दे। हमारे फेसबुक पेज का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को सोल्यूशन फाइल चाहिए या जो कोड चाहिए वो हमारे फेसबुक पेज पे हमसे ले सकता है। होप सो आपको ये सोल्यूशन समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।